स्टूडेंट, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो बनाया जा रहा है स्टूडेंट, वो क्लास 6 के लिए है। ठीक है, इसके पहले क्लास का मतलब सिक्स क्लास का जो है 2 या 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया था। ठीक है, उसमें जो हम लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज था, फर्स्ट एक्सरसाइज में मतलब बहुत सारा टॉपिक पढ़ना था। ठीक है, वो सारा मतलब एस्टिमेशन हो गया या इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन हो गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन हो गया, वो सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज जो हम लोग का चैप्टर 2 है, वो चैप्टर 2 है प्लेइंग विथ नंबर्स। प्लेइंग विथ नंबर्स, ठीक है। अब प्लेइंग विथ नंबर्स में मतलब बहुत सारा टर्म्स है। ठीक है, ऐसे तो नंबर के बारे में हम लोग जान ही चुके हैं कि नंबर क्या होता है। मान लो कोई भी नंबर जो बनता है वो मतलब डिजिट से फॉर्म होता है। ठीक है, और जो हम लोग के पास डिजिट है वो कितना है, 10 ठो है। ठीक है, तो आज जो प्लेइंग विथ नंबर्स में हम लोग को पढ़ना है, वो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हम लोग को पढ़ना है वो है मल्टीपल्स। जो थर्ड हम लोग को पढ़ना है वो है परफेक्ट नंबर। और जो फोर्थ हम लोग को पढ़ना है वो है ऑड नंबर। और उसके बाद जो अगला हम लोग को पढ़ना है वो है इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है 6 में है वो है आपका प्राइम नंबर। और उसके बाद 7 में हम लोग को पढ़ना है कंपोजिट नंबर। तो आज इतना ही, मतलब हम लोग कंपोजिट नंबर तक ही जो टर्म्स है उसके डिफिनीशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और कंपोजिट नंबर होता क्या है, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है। ऐसा नहीं कि मतलब ये सब जो टर्म्स है हम लोग के लिए नया है। ठीक है, आप जब 6 क्लास में आए तो उसके पहले 5 क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर से मतलब उसी पर आधारित एक चैप्टर है आपका, तो हम सोचे कि इसको फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। ठीक है, जो कि आपका मतलब एक्सरसाइज में डिफिनीशन ये सब भी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर जो फैक्टर्स जो हम लोग का दिया हुआ है वो फैक्टर्स होता क्या है। सबसे पहले फैक्टर्स के डिफिनीशन लिखने से पहले, ठीक है, डिफिनीशन तो आप लोग को बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग को सबसे पहले फैक्टर के बारे में समझना है कि आखिर फैक्टर होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए फैक्टर का मतलब होता है कि वैसा नंबर, ठीक है, जिससे कोई भी नंबर जो हो वो क्या हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, फैक्टर का मतलब है कि वैसा नंबर जिससे जो दिया हुआ नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपसे 16 का कोई फैक्टर पूछ रहा है कि 16 का फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो 16 का फैक्टर लिखने का मतलब क्या है कि 16 जिससे पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब डिवाइड केवल करना है, नहीं, कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, तो सबसे छोटा से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो 1 से, उसके बाद हम लोग का हो गया 2, उसके बाद हम लोग का हो गया 4, उसके बाद हम लोग का हो गया 8, और उसके बाद हम लोग का हो गया 16। ठीक है, यानी 16 का फैक्टर 2 4 8 1 2 4 8 16 आया। इसका मतलब है कि 2 से आप 16 को डिवाइड कीजिएगा तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 8 से आप 16 को डिवाइड कीजिएगा तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 16 से आप डिवाइड कीजिएगा तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी फैक्टर का मतलब आप लोग समझ गए। ठीक है, फैक्टर का मतलब जिस नंबर का आपको फैक्टर लिखना है, ठीक है, वो नंबर उससे पूरा पूरा कटना चाहिए। चाहे कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है 100 200 300, 200 का फैक्टर वही होगा जिससे 200 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे 16 का हम लोग को लिखना था तो 16 जिससे कम्प्लीटली डिविजिबल था वही 16 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। जैसे 1 2 4 8 16। एक और आप एग्जाम्पल ले लीजिए 15, तो
एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो 1 होता है वो सबका फैक्टर है, 1 जो है। और अगर मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट फैक्टर का नाम बताइए, तो उसमें स्मॉलेस्ट फैक्टर में आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए 15 किससे कट रहा है, 1 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, और फिर किससे कटेगा, 15 से कटेगा। यानी इसका जो फैक्टर हो गया 1, 3, 5, 15, ठीक है। तो फैक्टर आप लोग समझ गए होंगे। अगर फैक्टर का आप डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो फैक्टर का आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। हम यहाँ पे फैक्टर का आपको डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। फैक्टर का मतलब है कि ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, फैक्टर ऑफ ए नंबर, ठीक है, इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। ये फैक्टर का आपका क्या हो गया, डिफिनीशन। अगर कोई भी फैक्टर लिखने के लिए कहेगा किसी भी नंबर का, तो बस आप उसको इतना ही समझिए, उससे जो मतलब जिस नंबर का लिखना है वो नंबर जिससे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा वही उसका क्या हो गया, फैक्टर। अब हम लोग चर्चा करेंगे मल्टीपल। तो देखिए मल्टीपल एकदम ईजी है। जिसका आपसे मल्टीपल पूछेगा, ठीक है ना, उसका टेबल आप लिख दीजिए। जैसे 8 का मल्टीपल पूछा मतलब 8 का टेबल हो गया, 6 का मल्टीपल पूछा मतलब 6 का टेबल हो गया, 5 का मल्टीपल पूछा मतलब 5 का टेबल हो गया, ठीक है। अब वहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग को दे देगा कि आपको 4 ठो मल्टीपल लिखना है या 5 ठो मल्टीपल लिखना है, उस तरह का आपको क्वेश्चन में वहाँ जिक्र कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको केवल मल्टीपल लिखने के लिए दे दिया। अगर मल्टीपल आप लिखिएगा तो इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, ठीक है। ये इनफाइनाइट है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही जो फैक्टर है वो क्या है, फाइनाइट है, ये निश्चित है, इसको आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको क्वेश्चन में वहाँ दे देता है कि फाइंड 4 मल्टीपल्स, 5 मल्टीपल्स, 6 मल्टीपल्स, इस तरह का हम लोग को दे देता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 6 का मल्टीपल आपको लिखना है, तो आप 6 का टेबल लिख दीजिए, 6, 12, 18, 24, 30, 36 डॉट डॉट, इस तरह से आगे भी मतलब आपका हो जाएगा। 8 का मल्टीपल लिखना है तो 8 का टेबल 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, इस तरह से डॉट डॉट, समझ गए। ये मतलब आपका क्या हो गया, मल्टीपल। अब आप मल्टीपल का यहाँ डिफिनीशन नोट कर लीजिए। मल्टीपल का डिफिनीशन है कि ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए नंबर, इज ए नंबर, इज ए नंबर obtained by multiplying it by a natural number, multiplying it by a natural नंबर। जैसे मल्टीपल का कह रहा है कि ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय ए नेचुरल नंबर। मानो उसमें अगर आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका मल्टीपल प्राप्त हो जाएगा। जैसे 8 का है तो 8 में आप नेचुरल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। माने 8 1 जा 8, फिर 1 के बाद 2 आया तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, इस तरह से। माने आप क्या कीजिएगा कि नेचुरल नंबर से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल। अगर सिंपल आपको जहाँ भी मल्टीपल का बताया जाए
तो मल्टीपल का मतलब वह वैसा है कि जिसका आपको मल्टीपल कहेगा आप उसका टेबल लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अगर 4 ठो कह रहा है, 5 ठो कह रहा है, उसके अनुसार आप उसका टेबल लिख दीजिए। जैसे 8 का 5 ठो कह रहा है तो 8 5 जा 40 तक आप लिख दीजिए। 8 16 24 32 40 हो गया, ठीक है। तो मल्टीपल्स हो गया। अब उसके बाद जो है हम लोग का परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो देखिए परफेक्ट नंबर थोड़ा सा हम लोग को समझना है। परफेक्ट नंबर है आसान, लेकिन थोड़ा सा इसको समझना है कि परफेक्ट नंबर होता क्या है, ठीक है ना। परफेक्ट नंबर जो है मतलब उतना इसका यूजेज नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मतलब एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आपका रहता है कि परफेक्ट नंबर क्या है। तो सबसे पहले मतलब परफेक्ट नंबर ज़्यादा है नहीं, लेकिन उसका रूल क्या है कि परफेक्ट नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस नंबर को पता करना है कि वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं, सबसे पहले हम लोग उसका फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि फैक्टर को ऐड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, उसका फैक्टर निकालिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आप क्या कीजिए कि फैक्टर को ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब अगर ऐड करने पर उस नंबर का दुगना आ रहा है, इसका मतलब वो परफेक्ट नंबर है। अगर दुगना नहीं आया तो परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे मान लीजिए सिंपल 14 आप ले लीजिए। 14 को मतलब हम लोग को पता नहीं है कि 14 जो है परफेक्ट नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो हम फर्स्ट में क्या बताए थे कि उसका आप फैक्टर निकालिए। तो फैक्टर सबसे तो स्मॉलेस्ट हो गया 1, उसके बाद हो गया 2, उसके बाद आपका हो गया कितना 7, और उसके बाद हो गया आपको कितना 14। फिर हम कहें कि फैक्टर का आप क्या कर लीजिए कि सम निकाल लीजिए। सम ऑफ 1 मिनट, सम ऑफ ऑल फैक्टर इक्वल, ऑल फैक्टर इक्वल। तो आप उसको ऐड कीजिए 1 + 2 + 7 + 14, यानी आपका कितना आ जाएगा 21 या 21 2 23 या 124। तो हम क्या बोले थे कि आप फर्स्ट स्टेप में हम बोले थे कि आप फैक्टर निकालिए। हम लोग फैक्टर निकाल लिए, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम बोले थे कि आप फैक्टर को ऐड कर लीजिए, तो ऐड कर लिए। ऐड करने पर आपका क्या आया 24। तो हम बताए थे कि परफेक्ट नंबर होने के लिए शर्त क्या है कि आपको ऐड करने पर वो क्या आना चाहिए, दुगना आना चाहिए। तो यहाँ 14 का दुगना क्या होगा 28, जबकि यहाँ क्या आ रहा है 24। इसका मतलब जो है कि 14 जो है परफेक्ट नंबर नहीं है। 14 इज नॉट ए 14 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक है। 14 आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। अच्छा 28 का देखिए, तो 28 का आपका हो जाएगा 1, उसके बाद 2, ठीक है 2 हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा 4, फिर 7, फिर 14, फिर 28, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए कि सम ऑफ फैक्टर निकालिए, SUM, सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 28 इक्वल। तब इसका फैक्टर क्या होगा 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। अब इसको ऐड कीजिए आप, तो 28 + 14 कितना हो जाएगा 42, अब +7 49 + 4 53, यानी आपका ऐड करके क्या आ गया 56। तो आप अब यहाँ पे देखिए कि 28 का 56 दुगना है कि नहीं। तो 28 2 जा क्या होता है 56। इसका मतलब जो है कि 28 आपका परफेक्ट नंबर हो गया। 28 जो है आपका परफेक्ट नंबर है, ठीक है। 28 आपका परफेक्ट नंबर हो गया। समझ गए परफेक्ट नंबर के लिए।
परफेक्ट नंबर का शर्त क्या है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उसका मतलब फैक्टर निकालिए, ठीक है। उसके बाद उसके फैक्टर को आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद उस नंबर का अगर दुगना आ जाएगा तो परफेक्ट नंबर है, अगर दुगना नहीं आया तो परफेक्ट नंबर नहीं है। हम यहाँ दो एग्जाम्पल लिए, एक एग्जाम्पल हम 14 लिए, तो 14 में हम लोग का आया फैक्टर ऐड करके 24, जो कि दुगना नहीं है, इसलिए 14 आपका परफेक्ट नंबर नहीं होगा। लेकिन 28 का जब हम लोग फैक्टर ऐड किए तो आपका क्या आ गया 56, इसका मतलब 28 का दुगना है 56, इसलिए 28 जो है आपका क्या हो गया परफेक्ट नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद है तो परफेक्ट नंबर का यहाँ पे आप डिफिनीशन लिख लीजिए। परफेक्ट नंबर when the sum of all factor of given number is twice of that number, it is called परफेक्ट नंबर, ठीक है स्टूडेंट। परफेक्ट नंबर हो गया। उसके बाद हम लोग का है ऑड नंबर। तो देखिए ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों मतलब आपका आसान है। ऑड नंबर जो है द नंबर विच इज डिविजिबल बाय, द नंबर which is divisible by 2 is called odd number। ऑड नंबर मतलब जो 2 से क्या हो, सॉरी द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। मतलब जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है, वो मतलब क्या होता है, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। एग्जाम्पल हो गया आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब क्या है 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। उसके बाद आपका हो गया इवेन नंबर। तो इसका डिफिनीशन जस्ट ऑड के अपोजिट है कि द नंबर which is completely divisible by 2, is called इवेन नंबर। मतलब जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, मतलब पूरा जो 2 से कट जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेन नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल आपका हो गया 2, 4, 6, 8 ... कभी कभी इसी पे आधारित कुछ पूछ देता है आपसे, जैसे पूछ देगा कि स्मॉलेस्ट इवेन नंबर बताइए, तो स्मॉलेस्ट इवेन नंबर आपका क्या हो गया 2। पूछ देगा कि स्मॉलेस्ट
मतलब ऑड नंबर बताइए, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हो गया आपका 1। 1 जो है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपका है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर भी आपको बस इसमें खाली फैक्टर याद रखना है कि फैक्टर क्या होता है, तो आप आराम से पता कर लीजिएगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर का डिफिनीशन है द नंबर which has only two factors. It is called prime numbers. क्या करना है कि कहीं भी अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले उसका फैक्टर निकाल के देखिए। मान लीजिए कि आपसे 2 के बारे में पूछा गया, तो 2 का आप फैक्टर निकालिए। अगर 1 2 यानी इसका कितना फैक्टर आया 2, यानी जब नंबर ऑफ फैक्टर जो है आपका 2 आएगा, ठीक है, केवल 2 आएगा, मतलब 1 2 मतलब यहाँ 2 ठो आ गया, तो नंबर ऑफ फैक्टर जब 2 ठो है इसका मतलब ही क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। जो 2 है आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो 2 का ही नहीं, कोई भी अगर नंबर आपको पता करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, तो उसका आप फैक्टर निकालिए, ठीक है। अगर फैक्टर आपका 2 ठो आ जाएगा इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। अगर 2 से ज़्यादा उसका फैक्टर आया इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। अब जो लास्ट आपका आज का जो है कंपोजिट नंबर, तो देखिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों जस्ट अपोजिट मतलब उल्टा है। कंपोजिट प्राइम नंबर का हम लोग पढ़े थे कि जिसका केवल क्या होता है, 2 ही फैक्टर होता है, ठीक है, माने 1 होगा और एक खुद इट सेल्फ ओनली, ठीक है ना। लेकिन कंपोजिट नंबर का होता है कि मोर देन 2 फैक्टर। द नंबर which has more than 2 factors, it is called composite number, ठीक है स्टूडेंट। जैसे अब मान लीजिए कि आपको कंपोजिट नंबर पता करना है, तो मान लीजिए कोई आप ले लीजिए जैसे 4, तो 4 का आप प्राइम फैक्टर निकाल के देखिए, तो 1, फिर उसके बाद क्या होगा, 1 के बाद हो गया 2, 2 के बाद हो गया आपका 4, यानी इसका जो नंबर ऑफ फैक्टर हो गया वो कितना हो गया 3, ठीक है, 1 2 4। इसका मतलब जो है कि 4 एक क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। माने जिसका केवल 2 ठो फैक्टर आएगा वो प्राइम नंबर, और जिसका 2 से ज़्यादा आ गया उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। 4 आपका हो गया कंपोजिट नंबर, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में यही सब मतलब यूज है, फैक्टर लिखना है, मल्टीपल लिखना है, प्राइम नंबर लिखना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जितना जो आपको डिफिनीशन लिखवाया गया वो डिफिनीशन को आप लोग रिमेंबर कर लीजिए और इसको फेयर के कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप अपना एक्सरसाइज मतलब बनाइएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप अपना ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।